डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं एक ऐसा लिटरेरी टर्म जो अक्सर टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है, जो कि है एल्यूजन। आज हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसको। एल्यूजन इज़ अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन to a literary or historical person, place or event, or to another literary work or passage। अब चलिए इसको पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एल्यूजन इज अ पासिंग रेफरेंस। एल्यूजन एक ऐसा पासिंग रेफरेंस है। पासिंग रेफरेंस यहाँ पर एक की फ्रेज कहा जाएगा। पासिंग रेफरेंस का मतलब होता है बातचीत करते समय किसी पर्टिकुलर कोटेशन को बोल देना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के डायलॉग को बोल देना, ऐसी चीज़ बोल देना जो पर्टिकुलर इस जगह पर लिखी बोली गई है और बहुत पॉपुलर है। तो बोलते समय, बातचीत करते समय बीच में कोई ऐसा पासिंग रेफरेंस दे देना बिना उस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, और उसका एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ओपन, बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन ना दें कि वो रेफरेंस आपने कहाँ से लिया है। टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन, किसी लिटरेरी पर्सन, किसी हिस्टोरिकल पर्सन का वो रेफरेंस हो सकता है। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, पहले इसको हम पढ़ रहे हैं वर्ड फॉर वर्ड, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये समझ में आएगा। हिस्टोरिकल पर्सन, प्लेस और इवेंट, और टू अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जब अगर आप किसी समय बड़ी टेंशन में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं और आप बहुत परेशान हैं, अपने दोस्त को अपनी परेशानी बताते बताते आप एक लाइन बोल देते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं लिटरेचर में, शेक्सपियर को आपने पढ़ रखा है, हैमलेट को आपने पढ़ रखा है, तो बोलते बोलते आपकी ज़बान से एक कोटेशन, एक डायलॉग निकल जाता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। आप इतना परेशान हैं, अपनी परेशानी को बताते समय ये चीज़, ये सेंटेंस, ये डायलॉग आपके मुंह से निकल जाता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन, कि अब रहें या मर जाएं, जिंदा रहें या मर जाएं, ये सवाल है। हालातों से लड़ें या सरेंडर कर दें, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये आप बोल जाते हैं और उस समय आप उस डायलॉग को क्लेरिफाई नहीं करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये डायलॉग कहाँ से लिया गया है, ये शेक्सपियर के वर्क हैमलेट से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, ये आप उसको बताते नहीं हैं, बल्कि अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते समय बीच में ये डायलॉग आप बोल देते हैं। तो लेकिन उसका जो असर होता है सुनने वाले पर, वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, सुनने वाले पर जो असर होता है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, ज़्यादा एनहांस्ड हो जाता है, ज़्यादा उस पर असर पड़ता है, उस आपके बात का इम्पैक्ट उस पर पूरी तरह से पड़ जाता है। तो ये होता है एल्यूजन। एक और एग्जांपल हम बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके दो लोग काम कर रहे हैं कहीं, या 4 लोग काम कर रहे हैं कहीं खेत पर, और एक आदमी आता है, आप उससे पूछते हैं कितने आदमी थे। तो जब आप उससे थोड़ा सा टोन को भी चेंज करते हुए पूछते हैं कितने आदमी थे, तो जो आसपास के बैठे हुए लोग हैं उनके जहन में, उनके दिमाग में तुरंत जो शोले फिल्म का डायलॉग है गब्बर सिंह वाला, कितने आदमी थे, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आपकी बात का असर बढ़ जाता है। या फिर आप कह सकते हैं तो कहीं पर ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ 4-5 लोग कुर्सियाँ डाले बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप जाकर के बैठते हैं और पूछते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो जब आप ये बोलते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये डायलॉग लोगों ने, वो 4 लोग 5 लोग जो बैठे हुए हैं, इतनी बार सुन चुके होते हैं कि उन पर एक जादू सा असर होता है और वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आप उस समय जब ये कहते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई या कितने आदमी थे, आप इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं करते हैं कि ये डायलॉग आप कौन सी मूवी से उठा रहे हैं, किस एक्टर का है, किस कैरेक्टर का है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। अब आप इसको समझिए। देखिए, एल्यूजन इज़ अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। एल्यूजन एक ऐसा पासिंग रेफरेंस है, एक ऐसा संदर्भ है जो आप बात करते समय बोल देते हैं विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, बिना क्लियर आइडेंटिफाई किए, पहचान बताए, टू
और ये देखिए कॉमा के बाद लिखा हुआ रेफरेंस के बाद अ पासिंग रेफरेंस, फिर यहाँ से देखिए टू अ लिटरेरी और हिस्टोरिकल पर्सन। वो डायलॉग, वो फ्रेजेस, वो क्लॉज किसी हिस्टोरिकल पर्सन के द्वारा बोला गया हो सकता है, ऐसी चीज़ किसी प्लेस पर लिखी हुई हो सकती है, और इवेंट या किसी पर्टिकुलर घटना से जुड़ी हो सकती है, और अनदर लिटरेरी वर्क या किसी दूसरे अनदर लिटरेरी वर्क का कोई पैसेज हो सकता है जिसकी कुछ फ्रेजेस या इसके कुछ क्लॉजेज आप बोल देते हैं, कुछ सेंटेंसेस आप बोल देते हैं, ये बताए बगैर कि वो आपने कहाँ से उठाया है, कहाँ किस वर्क को, किस इवेंट को या किस प्लेस को या पर्सन को आप रिफ़र कर रहे हैं, यही अल्यूजन है। और अल्यूजन की जो वर्ब होती है वो होती है अल्यूड, ALLUDE। और अगर सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो अल्यूडेड हो जाता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल समझाते हुए, इन द एलिजाबेथन थॉमस नेशेस लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग। थॉमस नेश जो एलिजाबेथन पोएट हैं, उनका एक वर्क है, उनकी पोएम है लिटनी इन टाइम ऑफ प्लेग। वहाँ पर ये 3 लाइन उनकी वर्क्स देखिए, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, डस्ट हैथ क्लोज्ड हेलेंस आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट में उन्होंने हेलेंस आई कहा है, तो वो हेलन किसको कह रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं कौन सी हेलन को हम रिफ़र कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट इसका देखिए। पहले वो लिखते हैं ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर, जो हवा से रोशनी नीचे की तरफ आ रही है। क्वींस हैव डाइड यंग एंड फेयर, और रानियाँ अपने यौवन में, अपनी युवावस्था में मर चुकी हैं। डस्ट हैथ क्लोज्ड हेलेंस आई, और जो धूल है, मिट्टी है, उसने हेलन की आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? यानी वो दफन हो गई हैं कब्र के अंदर युवावस्था में ही। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ द अनआइडेंटिफाइड हेलन। यहाँ पर जो हेलन को रिफ़र किया गया है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कौन सी हेलन की बात हो रही है। ये जो अनआइडेंटिफाइड हेलन है, इन द लास्ट लाइन, जो अंतिम लाइन में है, alludes टू हेलन ऑफ ट्रॉय। यहाँ पर ये हेलन ऑफ ट्रॉय की बात कर रहे हैं, वही हेलन जिसके लिए ट्रॉय का युद्ध हुआ था, और जिसके लिए बहुत लंबे समय तक एक किले के बाहर सीज कर दिया गया था, उसको घेर के रखा गया था, क्योंकि हेलन इतनी सुंदर थी कि ट्रॉय को घेर के रखा गया और बहुत लंबे समय तक वो युद्ध हुआ। तो उस हेलन को रिफ़र कर रहा है। अब यहाँ पर जो प्लेग में क्वींस मर गई हैं युवावस्था में, उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता को वो हेलन की आंखों से, हेलन की सुंदरता से कंपेयर करता है, उसमें सिमिलैरिटी दिखाता है। तब जैसे ही पोएट हेलेंस आई कहता है, तो हम उस हेलन की सुंदरता, उस हेलन की तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए ट्रॉय का युद्ध हुआ था। फिर देखिए, यहाँ तक तो इसकी बेसिक चीज़ें हो गई, मैंने समझा दी, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर ये ऐड कर रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। मोस्ट एल्यूजन्स सर्व टू इलस्ट्रेट और एक्सपैंड अपॉन और एनहांस अ सब्जेक्ट, but some are used in order to undercut it ironically by the discrepancy between the subject and allusion। देखिए, ज़्यादातर ज़्यादातर जो allusions दिए जाते हैं, सर्व टू इलस्ट्रेट, उनका उद्देश्य ये होता है कि वो इलस्ट्रेट कर सकें, चीज़ों को एक पिक्चर के रूप में प्रेजेंट कर सकें, और एक्सपेंड अपॉन, या फिर उस मीनिंग को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, उसको फैला सकें, उसको ब्रॉड कर सकें, और एनहांस सब्जेक्ट, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एनहांस कर सकें। बट सम आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरकट, लेकिन कुछ जो एल्यूजन्स होते हैं वो आयरोनिकली भी यूज़ किए जाते हैं बाय डिस्क्रिपेंसी, जो अंतर होता है। देखिए, आयरनी क्या होता है? आयरनी एक तरह का, दो अलग अलग तरह की चीज़ों में बिल्कुल, जिनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनमें कंपैरिजन करना होता है। तो उसका मजाक बनाने के लिए, तो आयरोनिकली बाय द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एल्यूजन। जैसे बहुत दुबला पतला आदमी है, आप उसको पहलवान बोलते हैं, तो ये एक आयरनी है, आप उसको पहलवान नहीं बोल रहे हैं, आप उसकी मजाक बना रहे हैं, तो ये आयरनी है। देखिए, तो आयरोनिकली प्रेजेंट करने के लिए भी एल्यूजन का प्रयोग किया जाता है। इन द लाइन्स फ्रॉम टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। अब एग्जाम्पल के तौर पर टी.एस. इलियट की जो बहुत ही एक लैंडमार्क वर्क है, माइलस्टोन वर्क है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, दैट इज द वेस्टलैंड 1922। और ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, जो वेस्टलैंड किसका वर्क है,
और ये कब पब्लिश हुआ? तो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ, डिस्क्राइबिंग अ वुमन एट अ मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल। अब यहाँ वहाँ पर लंदन की लाइफ को दिखाया गया है, लंदन कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है उसकी लाइफ को दिखाया गया है। तो वहाँ पर एक महिला एक होटल में बैठी हुई है, वेल ड्रेस्ड है, मॉडर्न ड्रेस में अटायर में है, तो उसको वो एक्सप्लेन करते हुए, उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल। अब वो कह रहे हैं कि वह कुर्सी, द चेयर शी सैट इन, जिस पर वह बैठी हुई है, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन। यहाँ पर जो बर्निश्ड थ्रोन फ्रेज है, बर्निश्ड थ्रोन का मतलब ऐसा एक तख्त है, ऐसी एक कुर्सी है जैसे कि वो बर्निश्ड हो, चमकदार हो, चमक रही हो, ग्लोड ऑन द मार्बल, और जिस फर्श पर मार्बल पर बैठी है उस पर भी चमक लग रही है। देखिए, तो अब ये जो बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल है, ये फ्रेजेस हैं जो टी.एस. इलियट ने उठाए हैं कहीं और से। कहाँ से उठाए हैं? नीचे देखिए, द आयरनिक allusion achieved by echoing Shakespeare's phrasing is to the description of Cleopatra's magnificent barge in Antony and Cleopatra part 2 scene 3 196 पेज। देखिए, द बार्ज, वो वहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, उसमें क्लियोपैट्रा जब एक नाव में, एक बार्ज में बैठी हुई है, उस बार्ज में बैठी हुई क्लियोपैट्रा को शेक्सपियर ने इन वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, द बार्ज शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन बर्न्ड ऑन द वाटर। देखिए, तो वो कहते हैं शेक्सपियर, द बार्ज व नाव शी सैट इन, जिसमें वह बैठी हुई है, लाइक बर्निश्ड थ्रोन, वो ऐसे चमक रही है जैसे वो आग से जल रही हो, बर्न्ड ऑन वाटर, और वो आग कहाँ जल रही है? पानी के ऊपर जल रही है। तो ये जो बर्निश्ड थ्रोन है, वही फ्रेज इन्होंने टी.एस. इलियट ने यूज़ कर लिया, बर्निश्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल, और यहाँ पर वैसा ही एक साउंड बनाते हुए बर्न्ड ऑन द वाटर। तो जब टी.एस. इलियट ने 1922 में ये जो 16th सेंचुरी का वर्क है शेक्सपियर का, उसके फ्रेजेस को यूज़ किया, और शेक्सपियर को बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं दुनिया में, तो जैसे ही उन्होंने इसको यूज़ किया, तो वो एक कॉमन महिला है, एक लंदन के एक होटल में बैठी हुई है, उसकी कंपैरिजन उन्होंने क्वीन से कर दी। तो एक तरह से ये कंपैरिजन जो है, ये जो एल्यूजन है, यहाँ पर भी रेफरेंस नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है, रेफरेंस तो दिया गया है लेकिन पासिंग रेफरेंस, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि ये कहाँ से उठाया इन फ्रेजेस को। तो यहाँ पर वो एक कॉमन महिला है, एक होटल में बैठी हुई है, उसके लिए वो फ्रेजेस यूज़ कर दिए इन्होंने जो शेक्सपियर ने क्लियोपैट्रा के लिए यूज़ किए, एक रानी के लिए यूज़ किए। तो यहाँ पर जो एल्यूजन है वो आयरनी के लिए यूज़ किया गया है। चलिए, एज ए होल हम ये कह सकते हैं कि हमें मेनली ये याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर एल्यूजन की डेफिनेशन देकर के ये पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन नीचे दिए गए 4 में से किस लिटरेरी टर्म की डेफिनेशन है, और उसमें जो पासिंग रेफरेंस है ये कंपल्सरीली होता ही है। तो एल्यूजन इज अ पासिंग रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन to a literary or historical person, place or event, or to another literary work or passage। इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की। और ये लिटरेरी टर्म जो एल्यूजन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कई बार लोग इल्यूजन समझ लेते हैं। इल्यूजन एक उसका मीनिंग होता है भ्रम, तो इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन वो भ्रम एक अलग वर्ड है, अलग उसका कॉन्टेक्स्ट है, एल्यूजन अलग है, और एल्यूजन की जो वर्ब होती है वो एल्यूड होती है। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रिलेवेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन पुट मैनी टाइम्स frequently, so we all must pay our full concentration, full attention to learn this literature term. Thank you very much.